धुरंधर द रिवेंज पार्ट नंबर 2 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एंड में हुआ क्या। पोस्ट क्रेडिट सीन जो एकदम पिक्चर के एंड में था वो क्या था, और क्या कहीं भी कुछ पॉसिबिलिटी है पार्ट नंबर 3 टीज करने की। आई थिंक द आंसर इज यस, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा स्पॉइलर वार्निंग। आप जाओ पिक्चर देख के आओ, बहुत मजे की चीज है। बाद में मेरे को मत बोलना कि तूने क्यों स्पॉइल किया। ओके, तो एंडिंग में भी हम लोग एकदम एंड में जंप करने वाले हैं। जो पिक्चर का फाइनल चैप्टर था बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि उसके पहले ही ऑलरेडी सारी मेजर फाइटिंग खत्म हो चुकी है। मेजर इकबाल खत्म हो चुका है, हमजा का मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन वहां से बचते बचाते निकल जाऊं नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा। ब्रदर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन उसके ठीक पहले उसने रिजवान को डायरी दे दी थी। हम सबको ये पता है कि रिजवान भी ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट था, वो भी एक धुरंधर है। वो आज भी पाकिस्तान में है, वो आज भी अपना मिशन कंप्लीट कर रहा है। तो क्या उसको लेके पार्ट नंबर 3 बना सकते हैं? धुरंधर 3 द एडवेंचर्स ऑफ रिजवान। आई मीन पॉसिबल तो है डेफिनेटली, किसी भी चीज को हम लोग इम्पॉसिबल नहीं करेंगे, लेकिन लॉजिकली वो पार्ट 3 नहीं होने वाली। तुम भी जानते, हम भी जानते हैं, क्योंकि रिजवान मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर की पहचान भैया अगले फाइनल चैप्टर में होती है, जिसका नाम था धुरंधर, सिर्फ धुरंधर। और ये इतना बढ़िया टाइटल काट दिया ना, क्योंकि उसके कुछ भी मीनिंग होते हैं भाई। हमजा को पुलिस ने पकड़ा, वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। उसमें आईएसआई का शायद चीफ था, पूरा पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब साले तू बता, तेरे से हम लोग सारी चीजें उगलवा लेंगे। खून खून में पूरा हमजा लथपथ हो चुका है। जो ऑलरेडी उसने मार खाई हुई थी मेजर इकबाल से, पता नहीं वो भरे भी हैं कि नहीं। और ऐसे में जब चीजें ग्रिम लग रही है कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, कहीं यहीं पर पिक्चर खत्म तो नहीं हो जाएगी, दिखा कर कि एजेंट्स का कितना बुरा हाल होता है। तब तक भैया चैरिटियर ऑफ कर्मा अजय सानियाल का फोन आया। दुनिया पाकिस्तान ऐसा सब हिला के रख दी। और क्योंकि आईएसआई का वो टॉप पे बैठा हुआ ऑफिशियल काफी ज्यादा करप्ट था, अजय सानियाल के पास उसका प्रूफ था कि उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट्स, लोकेशन वगैरह किसी से डील करे हुए थे। इजराइल वालों को पता चल चुका था। उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, अभी पिछले साल जो पूरा बम मार के उड़ाया, कहीं वो तो नहीं दिखाने वाले। मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि अब तक काफी सारे रियल इंसिडेंट उन्होंने पिक्चर में इंक्लूड किए हैं, और मई में जो कुछ भी हुआ था उसको काफी टाइम हो चुका है, ये लोग फिल्म करके दिखा सकते हैं। समझ रहे? उधर ही 2 सेकंड में मेरे दिमाग ने सारी पॉसिबिलिटीज बना ली कि ओ मे भी शायद मिसाइल वगैरह आएगा, इनके न्यूक्लियर वगैरह सब उड़ जाएंगे, एंड देन हमजा को बाहर निकलने का मौका मिले। बट नहीं, अजय सानियाल 4 कदम आ गए हैं। वो कहते हैं कि छोड़ दे वरना तू छुड़ जाएगा, जो कि आई थिंक एक तरीके से अजय सानियाल के कैरेक्टर को भी और ज्यादा ह्यूमनाइज कर देता है कि हाँ, तुमने इस आदमी को ट्रेन किया जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसको तुमने पाकिस्तान में प्लांट किया, उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, वो पकड़ा जा चुका है, तुम अपने हाथ खींच सकते हो। लेकिन उन्होंने अपना मसल फ्लेक्स किया, उसको वहां से निकलवाया। फिर हम लोग देखते हैं हमजा उर्फ जसकीरत उस सुनसान रोड पे पहाड़ किनारे चलते हुए जा रहा है, और उसको अब लेने कौन आएगा भाई? खून में लथपथ, कपड़े भी नहीं पहना है बेचारे को। पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, नाम लाइक यलीना है क्या? मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि यलीना को उसकी सच पता चल चुकी थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो कहीं वो आई तो नहीं है बचाने के लिए। लेकिन वीडियो जब अंदर का लाइट चालू हुआ गाड़ी का, जो पूरा थिएटर एकदम से सर पकड़ लिया, जो ताली बजाई है सबने की ओ माय गॉड ब्रो। मैं यही कह रहा था कि आदित्य धर, आई वॉज नॉट फेमिलियर विथ योर गेम, और इसीलिए मैं फिर से कह रहा था कि जो लास्ट चैप्टर का नाम दिया ना धुरंधर, उसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। जमील जमाली इज अ धुरंधर। व्हाट? मैं तो कहूंगा ब्रो इज दी ओजी बाप धुरंधर। हाँ आई नो, उस टाइम तक धुरंधर प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था, वो तो 2001 अटैक के बाद हुआ था, बट जमील जमाली भैया मैड रिस्पेक्ट। और उस गाड़ी के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, उस टाइम पे जमील जमाली का पूरा हाव भाव बदल चुका है। अब तक एक कॉमेडियन की तरह उसको प्ले किया गया था, जोक सुना रहा है, टाइमिंग पे कुछ बातें बोल रहा है, यहाँ पर एकदम सीरियस। 40 साल से वो है, ओ माई गॉड। फिर अपने को बताया जाता है कि यलीना ने उसको फोन किया कि वो लोग पकड़ के लेके गए, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। जिससे मेरे को ध्यान में आया कि बेचारी यलीना, उसको पता ही नहीं कि उसका बाप भी इंडियन है, पति तो इंडियन निकला। तो आई थिंक उसको उतना बुरा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी खुद आधी इंडियन हुई टेक्निकली। माँ और बेटे के साथ सेम ही खेला हो गया। लेकिन मेरे उस 5, 10, 15 पता नहीं कितना लंबा सीन था। दूसरी बार ऑडियंस जब तालियां बजाने लगी ना, मैं खुद बजा रहा हूँ, जब रिवील करते हैं कि उसने दाऊद इब्राहिम का हाथ मिलाकर उसको पॉइजन किया हुआ था, तब मेरे को सेंस बना। क्योंकि जब पहली बार दाऊद को दिखाते ना, लाइक ये ऐसी हालत में इतना बुढ़ा हो चुका है। 1991 1992 में तो ओके, जो उसकी रिसेंट फोटो कराई थी है 20 साल में इतना हो गया भाई। यार जमील जमाली, आई वाज नॉट फेमिलियर ब्रा,
हैंड्स डाउन बड़े साहब को मारने वाला ही बड़ा धुरंधर है, ही इज द बड़े साहब धुरंधर। जिसके बाद जसकीरत सिंह रांगी वापस इंडिया आ जाता है, वो अजय सान्याल से मिलता है, उसको अगले मिशन के लिए रेडी कर रहे हैं, ये लोग जाने ही वाला है। उसके ठीक एक रात पहले उसने अपनी फोटो जला दी येलिना के साथ, जो उसका बच्चा था, सब कुछ मिटा दिया। ये एक बहुत बढ़िया सीन था दिखाने के लिए कि ऐसे एजेंट्स क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एविडेंट है कि जसकीरत वाज इन लव विथ हर। अगर अटैचमेंट वगैरह नहीं होता तो वो उसको मार भी सकता था, और बंदे के अंदर अटैचमेंट अभी भी जिंदा है। वो ठीक अगले सीन से पता चल जाता है जब रातों रात वो होटल से निकल गया, अपने गांव चला गया पंजाब, वो भी अजय सान्याल एंड टीम को बिना बताए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ओके मे भी शायद अब इसको हैप्पी एंडिंग देंगे, थोड़ा ह्यूमनाइज करेंगे कि हाँ उसने अपनी मिशन के लिए बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अब जब वो घर आ चुका है तो ही विल लिव अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ। और वहीं पर इतना खूबसूरत सीन वो लोग बिल्ड करते हैं और वो चलते जाता है। बस 2 शॉट दिखा दिए, 4 शॉट दिखा दिए, नहीं। जसकीरत को मेन रोड पे छोड़ा, वहां से वो चलते चलते अंदर आ रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपनी मम्मी को देख रहा है, अपनी सिस्टर को देख रहा है। एंड देन वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ये लोगों की जिंदगी अब अलग हो चुकी है। इतना खूबसूरत सीन है, आप उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो, लेकिन जो मैंने निकाला ना कि वो जसकीरत की आंखों में काफी ज्यादा उम्मीद थी कि हाँ मेरी माँ अब पलट के देखेगी, मेरी बहन अब मुझे पलट के देखेगी कि मैं घर आ चुका हूँ, मैं जिंदा हूं, और एक बार उन्होंने मुझे देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर एक पासिंग सेकंड, हर एक मोमेंट के साथ उसको रियलाइज होता है कि ये मेरी फैमिली जो है ना वो अब आगे बढ़ चुकी है, उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्ड कर ली है और वो उसके अंदर इतना बिजी है कि वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। उनको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि उनके घर के सामने आके कोई खड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है, आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा खो चुके हो कि हाँ वहां क्या चल रहा है, अच्छा मेरी बेटी ये कह रही है, उसका बेटा ये कह रहा है, तो यू आर सो इनगल्फ्ड इन दैट कि तुमको बाहर का नहीं पता चल रहा है। एंड देन जब जसकीरत ये चीज देखता है कि ओके वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी अब एक अपनी लाइफ है और मेरे पीछे वो दुनिया है जो मैं छोड़ के आया हूं। एंड देन वहां पे भी हमको वापस मल्टीपल शॉट्स दिखाते हैं कि वो अपने घर को देख रहा है, फिर पीछे देख रहा है, फिर वो मुड़ के बीच में खड़ा है कि यहाँ मेरा घर है और यहाँ मेरी ड्यूटी, मैं किसको चूज करूं। एंड देन फाइनली वो कैमरे में देखता है हमको कि दिस इज व्हाट I have to go through, this is what we have to do। मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ अपने फैमिली के पास जाकर, लेकिन ट्रेन में जो मैंने बच्चा देखा जो खुश था, जो सुरक्षित था, वो क्यों था? क्योंकि मेरे पास जो दूसरा काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे करना है। और इस टाइम पे रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस भाई इतना गजब, इतना बढ़िया था। ये चीजें मैंने इंटरप्रेट करी उस सीन से, तुम्हारा क्या है डेफिनेटली बताना। बट अब इसको लेके कुछ लोग थ्योरी बना सकते हैं कि नहीं वो अपने घर चला गया, वो फैमिली के साथ खुश रह रहा है। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने अब अपनी फैमिली को देख लिया और उसकी फैमिली खुश है, उसकी फैमिली को मंथली 30,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि 2020, 22, 24 में तो भैया कुछ नहीं होता 30,000 रुपए, बट एटलीस्ट मिल रहे हैं। तो इसलिए आई बिलीव कि वो वापस चला जाता है अजय सान्याल के पास। आई नो दिखाते नहीं है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक कि वो अपनी ड्यूटी चूज करता है। एंड में अपने तरफ आंखें देख के पूछता है कि तुम क्या चूज करोगे, जो कि काफी वैलिड क्वेश्चन है कि उस टाइम पे अगर तुम होते तो तुम क्या चूज करते, फैमिली या ड्यूटी। एंड आई थिंक कि यही एक बहुत बड़ा मेजर हिंट है धुरंधर पार्ट 3 को लेके, लेकिन उसकी बात करेंगे अभी। मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है। तो मिस्टर आदित्य धर ने कहा था कि अपने सीट पर एंड तक बने रहना, और मैं बना हुआ था। अब तक सोच रहा हूँ भाई उन्होंने काफी सारी चीजें अपने को नहीं दिखाई है, एक्शन के शॉट्स काट दिए, उसकी ट्रेनिंग वाला तो पूरा ही उड़ा दिया, बट नहीं उसको उड़ाया नहीं है, उसको वो मिड क्रेडिट के लिए रखा है। जब सबके नाम आ रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रेनिंग वगैरह दिखा रहे हैं कि कैसे उनको ट्रेन किया गया था। रिजवान के साथ वो उस मड वाले पिट के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, एंड ये सीक्वेंस काफी लंबे टाइम तक चलता है, बट जैसे ही वो खत्म हुआ मेरे थिएटर वाले ने काट दिया। बट इंटरनेट के ऊपर खोद खोद के मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन जो एकदम ही पिक्चर के एंड में दिखाया था उसको भी ढूंढ निकाला है, और वो क्या है आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर चीज है, जिसमें वो आईएसआई का जो टॉप वाला बंदा था जो लास्ट में टॉर्चर करा था, फिर अजय सान्याल ने फोन किया, उसका सीन है। एसपी चौधरी असलम का जो जूनियर था, जिसको एसपी ने भेज दिया था कि जा भाई तू उजैर को उस तरफ से लेके जाना, क्योंकि एसपी को लगा था कि अब ये मर जाएगा। तुम सोच रहे हो कितनी बढ़िया पीक डिटेलिंग करी है। वो कैरेक्टर जो जूनियर है, जब पहली बार अपने को पार्ट 1 में दिखाया था तो उसके नेम का टाइटल कार्ड दिया था उन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, ये कैरेक्टर ऐसा क्या करने वाला जो इसके नाम अपने को बताया जा रहा है। नाम तो ऐसे बहुत सारे लोगों का बताया, लेकिन जो लिख के आता है ना वो बस मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरी के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उन्हीं को दिया गया है। एंड ब्रदर डिड कंट्रीब्यूट। एसपी चौधरी असलम के मरने के बाद उसी ने रणवीर सिंह की रियल आइडेंटिटी पता निकाली। ओमार था मिस्टर का नाम, ये अक्यूज कर रहे हैं आईएसआई वाले क्योंकि तू भी मिला हुआ है, मैं नेशनल असेंबली तक जाऊंगा, और फिर उसको वहां से निकाल के फेंक दिया जाता है। आईएसआई वाला बोलता है गेट बैक टू वर्क, पिक्चर खत्म, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ अपने आप में मेजर नहीं था मिड क्रेडिट सीन में भी, पोस्ट क्रेडिट सीन में भी जो धुरंधर 3 सेटअप करे, बल्कि वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि देखो इतना सब कुछ हुआ लेकिन अभी भी थिंग्स गो ऑन।
गेट बैक टू वर्क। हमजा का मिशन हो गया लेकिन चीजें रुकने वाली नहीं है। तो बादल अब तू बता कि इसके अंदर धुरंधर 3 का हिंट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्चुअली बताए कि हाँ धुरंधर का पार्ट 3 बनने वाला है। न्यूज आ रही थी कि जियो स्टूडियोज वाले कह रहे आदित्य धर को कि तुम डालो एक आधा सीन डालो जिसमें तुम टीज करो पार्ट नंबर 3, बट लुक्स लाइक कि आदित्य धर ने नहीं किया। सॉफ्ट टीज ही किया हुआ है कि जसकीरत वापस आ सकता है अपने एक नए मिशन के लिए। आई डोंट नो वो नया मिशन पाकिस्तान के अंदर होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सब लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज को अगर इनको कंटिन्यू करना है, पार्ट नंबर 3 बनाना है और वो रणवीर सिंह के साथ बनाना, तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि भैया ये वापस आ गया अजय सान्याल के पास, उन्होंने उसको अगले मिशन पे भेज दिया और वो पाकिस्तान में नहीं कहीं और, श्रीलंका, बांग्लादेश, पता नहीं कहां, वैसे भी काफी सारे कंट्री से घिरे हुए हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आई थिंक आदित्य धर काफी साल वेट करेंगे क्योंकि धुरंधर के अंदर बहुत सारे रियल इवेंट्स को उन्होंने लिया है। पार्ट 2 के एंड में तो हम लोग ऑलमोस्ट प्रेजेंट डे में आ चुके हैं, तो रियल इवेंट अभी कवर करने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं उनके पास कि जिसमें एक अखी पूरी पिक्चर की कहानी निकल जाए। दूसरी चीज वो लोग रणवीर सिंह को लेकर ऐसा कर सकते हैं कि एक नया कैरेक्टर ही दिखा दिया। हाँ वो दिखता रणवीर जैसा है बट वो कोई नया कैरेक्टर है, जसकीरत नहीं है, क्योंकि धुरंधर रणवीर की मूवी है भैया, अब उनको निकाल के किसी और को तो ले नहीं सकते एज मेन एक्टर, तो इसीलिए कैरेक्टर ही बदल दिया और फिर से वो पाकिस्तान में चले गए। और बाकी जो भी इंसिडेंट कवर करने हैं, उरी हो गया या फिर बाकी जो अटैक्स है उनको अगर दिखाना है तो वो कर सकते हैं पार्ट नंबर 3 में। या फिर एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है कि जमील जमाली इज स्टिल इन पाकिस्तान, रिजवान इज स्टिल इन पाकिस्तान, और हमने देख लिया है कि ऑपरेशन धुरंधर के लिए उन्होंने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया हुआ था, तो हो सकता है कि कोई और हो जिसको एज अ मेन कैरेक्टर लेके वो लोग पार्ट नंबर 3 बनाए। लेकिन फिर वही बात है कि उसमें रणवीर सिंह नहीं होंगे या छोटा मोटा कैमियो मारने आ गए, ऐसा होगा क्या आई डोंट नो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फ्रेंचाइज रणवीर की है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिससे धुरंधर का पार्ट 3 डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कहूंगा कि वो बहुत जल्दी नहीं बन रहा। एटलीस्ट 4 साल तो दे दो तुम। पार्ट 2 ने बहुत अंधा पैसा कमा लिया एंड देन आदित्य धर जैसे ओके नहीं अगला मैं अब 3 बनाऊंगा, तो भी तुम सोचो कि उसकी राइटिंग, उसका प्री प्रोडक्शन, उसकी शूटिंग एटलीस्ट 3-4 साल तो पकड़ लो भाई। ठीक है तुम अपनी थ्योरीज बताना कि क्या कैसा। मैं दूसरी बार देखने जा रहा हूँ मूवी आज ही, अभी के अभी पीक डिटेलिंग ढूंढ के लाऊंगा। अगर तुमको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो। और मैं सीरियस हूँ, तुम बताओ क्या मैं रोज बॉक्स ऑफिस की वीडियो बनाऊं? मैं बना दूंगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा कंपैरिजन मारूंगा, ऐसा इन डिटेल जाऊंगा कि बस खत्म, मजा आने वाला है भाई। जितनी अच्छी पिक्चर बनाई है रिकॉर्ड्स की, तो धुरंधर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।